बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई ख़बरें, नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के किन किन सूबों में तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है और कौन फतह हासिल कर रहा है और कौन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। फिर नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत की वहशियाना बमबारी है उसका भी जिक्र करेंगे, जिससे बहुत से निहत्ते लोग शहीद हो रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको नेटो इजलास की जो कार्रवाई है वो भी आपको बताएंगे कि नेटो का अगला मिशन अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या होने जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान, नेटो और अमेरिका के जो जासूस अफ़गानिस्तान के अंदर उतारे जाएंगे उनके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान ने एक नई हिकमत अमली का भी ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ भी अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एक बयान सामने आया है। ये भी आपके सामने रखेंगे कि क्या वाकई अफ़गान तालिबान की क़यादत पाकिस्तान के बलूचिस्तान कोयटा के अंदर मौजूद है या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान की बहुत सी वीडियोज़, तस्वीर, ख़बरें शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात करेंगे कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत वहशियाना बमबारी कर रही है। आप जानते हैं पिछले 15 दिनों के दौरान अफ़गान तालिबान ने दर्जनों जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो अज़ला थे, जो 34 सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, उन पर कब्ज़ा किया। लेकिन अब काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला मीडिया और काबुल फोर्सेस दावा कर रही हैं कि हमने तालिबान से वो इलाके वापस ले लिए हैं जो तालिबान ने हमसे छीने थे। यहाँ तक कि कुंदूज़ के अंदर खानाबाद का डिस्ट्रिक्ट है जो कल ही छीने है, ये भी वापस लेने का काबुल फोर्सेस दावा कर रही हैं। और इस ज़िम्न में नाज़रीन काम सूबा कुंदूज़ के अंदर तालिबान की काबुल हुकूमत की वहशियाना बमबारी तालिबान के नाम पर सामने आई है, जिसमें दर्जनों निहत्ते शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। काफ़ी दुकानों को, घरों को नुकसान भी पहुंचा है। तालिबान ने कहा है कि निहत्ते शहरियों को टारगेट करना ये संगीन इंसानी जुर्म है, संगीन जंगी जुर्म है जो काबिल बर्दाश्त और काबिल मुआफ़ी नहीं है। हम इसका बदला लेंगे और बमबारी करने वाले लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे। नाज़रीन काम वहशियाना बमबारी करने से नुकसान अगरचे तालिबान को नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो निहत्ते अफ़गान शहरी हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब तालिबान इसके ख़िलाफ़ सख्त मज़ाहमत का ऐलान कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान शदीद तरीन लड़ाई करेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे और काबुल हुकूमत को शिकस्त से दो चार कर देंगे। नाज़रीन काम आप बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और काबुल फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़पों के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सुबह बगलान के अंदर रात गए तालिबान मुजाहिदीन ने हमला किया है, जिसमें 18 काबुल फ़ौजी जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 6 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और 2 टैंक भी तबाह किए गए हैं। भारी असलहा माल गनीमत तालिबान को मिला है और एक बड़ी चेक पोस्ट बगलान सूबे के अंदर तालिबान फतह कर चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा कुंदूज़ के अंदर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजी जो काबुल पुलिस एहलकार थे वो हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं और काफ़ी गाड़ियाँ और भारी असलहा और माली गनीमत भी अफ़गान तालिबान को सूबा कुंदूज़ में हासिल हुआ है। साथ नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने एक और कार्रवाई का जिक्र भी किया है जो सूबा फ़रा के अंदर सामने आई है। यहाँ पर तालिबान ने कई चेक पोस्टों पर कब्ज़ा कर लिया है और 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि भारी असलहा भी अफ़गान तालिबान को सूबा फ़रा में हासिल हुए हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर रात गए अफ़गान तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 20 से 30 के दरमियान जो काबुल फ़ौजी हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि 80 के करीब काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि जो उनके राबितकार हैं, जो उनके अंदर घुसाए हुए लोग हैं काबुल फ़ौज के अंदर है,
वो उन्हें मदद फराहम कर रहे हैं और उनके ज़रिए से, इस स्ट्रेटजी के ज़रिए से वो काबुल हुकूमत को शिकस्त से दो चार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन काम काबुल हुकूमत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी दावा कर रही है कि तालिबान के मुजाहिदीन पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें दर्जनों तालिबान के मुजाहिदीन शहीद कर दिए गए हैं और ज़ख्मी कर दिए गए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान का एक ही दावा है कि ये मनगढ़ंत और झूठे दावे हैं। अगर वाकई ये हमारे मुजाहिदीन को इतनी बड़ी तादाद में शहीद करते हैं तो उनकी तस्वीर और वीडियोज़ जारी क्यों नहीं करते हैं। भारत नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ नेटो का एक बड़ा इजलास हुआ है और इस इजलास का जो एलामिया है, जो इसके अंदर की कहानी है, वो हम आपको बताते हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम नेटो के जो ज़िम्मेदार हैं, जो स्टोल्टनबर्ग जिनका नाम है, उन्होंने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो अपना जंगी मिशन मुकम्मल कर चुका है, लिहाजा अफ़गानिस्तान से फ़ौजें अब वापस बुलाई जा रही हैं और मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गानिस्तान में नेटो अपने सिविलियन जो मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता लोग होंगे उनकी मौजूदगी बरकरार रखेगा और साथ साथ काबुल एयरपोर्ट के लिए फ़ंडिंग, मेंटेनेंस और इसी तरह से काबुल हुकूमत को मदद देने के लिए जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो नेटो करता रहेगा, यूरोपीय मालिक करते रहेंगे। नाज़रीन काम इसी तरह का बयान अमेरिका की जानिब से भी सामने आया था, जिसमें कहा था कि सिविलियन लोगों की मौजूदगी अमेरिका रखेगा, अगरचे फ़ौजें निकाल लेगा। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और नेटो अब जासूसों का नेटवर्क अफ़गानिस्तान के अंदर बिछाएंगे, चाहे वो CIA की शक्ल में हों, चाहे वो ब्लैक वाटर्स की शक्ल में हों, या फिर किसी और किराए के जासूसों की शक्ल में हों, या अफ़गान ख़रीदे हुए जासूस हों। तो इसके ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जाएगी जो खाना जंगी होगी। यही वजह है अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि हमने जासूसों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए नई हिकमत अमली बना ली है, नई तैयारी कर ली है। लिहाजा हमें कोई ख़तरा नहीं है कि अमेरिका CIA को उतारे या ब्लैक वाटर्स को उतारे या किराए के दीगर जासूस हों। हम सब को मारना लड़ना जानते हैं, लेकिन अमेरिका को यह बात बता देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका इस तरह की साजिश करेगा तो इसके अंजाम और इसके नताइज अमेरिका के लिए और नेटो के लिए भयानक होंगे। जहाँ तक नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन काम एक और जो बयान सामने आया है, जिसमें तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये बयान काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले और दीगर जो ज़राए इब्लाग़ हैं उन पर नशर हो रहा है। तालिबान की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक ये बयान नशर नहीं हुआ है। तालिबान पर इल्ज़ाम है कि ये पाकिस्तान से मदद लेते हैं, पाकिस्तान इन्हें मशवरे देता है, पाकिस्तान इन्हें हथियार देता है और पाकिस्तान ही इन्हें चालें सिखाता है, जिसके बाद तालिबान काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ और अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। तालिबान ने कहा कि ये झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी अपनी कार्रवाइयाँ खुद करती है, अपने मशवरे खुद करती है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेती है और ना ही किसी का प्रेशर है। और ये भी तालिबान पर इल्ज़ाम है कि तालिबान की जो क़यादत है वो अफ़गानिस्तान की बजाय कोयटा बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तालिबान के तर्जुमान ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, हमारी क़यादत अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है और हम यहीं से बैठकर जो इमारत इस्लामी है उसके निज़ाम को, उसकी हुकूमत को चला रहे हैं। लिहाजा हमारे ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। अफ़गानिस्तान की तालिबान की इमारत इस्लामी इस काबिल है कि वह अपने फ़ैसले खुद कर सके और इस काबिल है कि वो अंदर बैठ कर काबुल हुकूमत को, अमरीका को मार सके। तो ये वाज़े कर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम कि पाकिस्तान के अंदर उनके मुजाहिदीन मौजूद हैं, क़यादत मौजूद है, ये झूठा मनगढ़ंत इल्ज़ाम है। नाज़रीन काम आप जानते हैं इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर दरअसल जो अफ़गानिस्तान की जंग है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की तैयारियाँ हो रही हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, सिविल वार हो, पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान का CPEC मनसूबा अफ़गानिस्तान तक ना जा सके, तामीरात नो अफ़गानिस्तान के अंदर ना हो सके, अफ़गानिस्तान से भारत का इनखिला ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की जंग का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की साजिशें हैं और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की जानिब से बाकायदा धमाका खेज़ मवाद बिछाया जा रहा है। IED ब्लास्ट के ज़रिए से कल भी 4 जवान शहीद कर दिए गए और आने वाले दिनों में मज़ीद भी धमकियाँ दहशत गर्दों की जानिब से दी जा रही हैं। लिहाजा नाज़रीन काम इस हवाले से पाकिस्तान को मज़ीद हसास रहना होगा और पाकिस्तान को मज़ीद कार्रवाइयाँ करनी होंगी ताकि खाना जंगी पाकिस्तान ना आ सके और क़बल अज़ वक्त जो इक़दामात हैं उससे दुश्मनों को नुकसान पहुँचाया जाए। जहाँ तक नाज़रीन काम जो काबुल हुकूमत के लोग हैं उनके बैरून मुल्क फ़रार होने की ख़बरें सामने आ रही हैं
क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत सरेंडर कर रही है और उनके फ़ौजें हथियार डाल रही हैं, मुख्तलिफ अज़ला तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। इसलिए अब काबुल हुकूमत के बेशतर अफराद को ये फ़िक्र लाहिक हो गई है कि अब उनका मुस्तक़बिल अफ़गानिस्तान के अंदर महफूज नहीं है, उन पर हमले हो सकते हैं, उनकी जान को ख़तरा है। इस वजह से जो असदुल्ला खालिद हैं, काबुल हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं। अब अशरफ गनी के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं ताकि उनके लिए भी पुरअमन जगह बैरून मुल्क तलाश की जा सके, जिससे वाज़ेह होता है कि अफ़गान तालिबान अब काबुल के करीब पहुँच चुके हैं, काबुल पर कब्ज़ा करने वाले हैं और काबुल से जो हुक्मरान हैं उनको हटाकर इमारत इस्लामी को बहाल करने वाले हैं, जो आज से 20 साल पहले तालिबान की इमारत इस्लामी को छीना गया था, जिसे गिराया गया था अमेरिका के कहने पर। अमेरिका की दरिंदगी के बाद उसको बहाल किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान जश्न मना रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, खुश हैं, पुरजोश हैं कि आखिर उन्हें उनका हक मिलने जा रहा है और 20 साल की कुर्बानियों के बाद उन्हें फ़तह मिलने वाली है। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।